मतलब क्या सर आपका सोशल रिफॉर्मर था फाइनल में जो आ रहा है। दूसरा चैप्टर जो फाइनल में आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये दोनों का शॉर्ट्स कर चुके हैं। अब तीसरा और चौथा चैप्टर दोनों का नाम मतलब क्या सर आपका स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है। तो तीसरा और चौथा चैप्टर हम लोग मतलब क्या सर आपका दो चैप्टर की तरह नहीं बल्कि मतलब क्या सर आपका एक ही चैप्टर की तरह मतलब पढ़ेंगे। तो तीसरा और चौथा चैप्टर का मतलब क्या है, शॉर्ट्स हम एक साथ कराएंगे। ये बात आया समझ में ना? चलिए ठीक है। तो हम लोग आते हैं तीसरा और चौथा चैप्टर का मतलब क्या सर आपका शॉर्ट्स पढ़ लेते हैं। आ जाइए। द ब्रिटिश शैटर्ड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, तो शैटर्ड का मतलब क्या होता है सर आपका? तोड़ देना, बर्बाद कर देना, चूर चूर कर देना। द ब्रिटिश शैटर्ड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। जो भी आत्मनिर्भर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? सेल्फ सफिशिएंट होता है। तो भारत का जो गांव था ना वो पहले मतलब क्या था आपका? सेल्फ सफिशिएंट था, यानी कि उसको बाहर से कोई चीज़ गांव में लाना नहीं पड़ता था। गांव का ज़रूरत का हर सामान गांव के अंदर मौजूद होता था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश ये चीज़ को बर्बाद कर चुका था। तो डिस्ट्रॉय लिखा रहा है, शैटर्ड लिखा जाए, बात एक ही है। द ब्रिटिश शैटर्ड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। द ब्रिटिश शैटर्ड द सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। एल्बर्ट विल के बारे में इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो एल्बर्ट विल इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1883। एल्बर्ट विल इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1883। अब देखिए थोड़ा सा अगर लगाना पड़ता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि व्हेन डिड एल्बर्ट विल इंसिडेंट टेक प्लेस, तो आपको आंसर देना पड़ेगा एल्बर्ट विल इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1883। अब आ जाइए। आर्म्स एक्ट फॉरबिड द इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, यानी आर्म एक्ट था जो इंडियंस को मतलब क्या सर आपका आर्म्स रखने के लिए, हथियार रखने के लिए मतलब क्या मना कर दिया था। अगर ब्रिटिशर्स को ही मना होता, इंडियंस को ही मना होता तो मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता, लेकिन बस इंडियंस को ही मना था, ब्रिटिशर्स को मना मतलब क्या था आपका? नहीं था। अब आ जाइए। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज W.C. बैनर्जी। ये बात हम लोग जानते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज W.C. बैनर्जी, ये बात हम लोग जानते ही हैं। अब आगे आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज का मतलब क्या होता है? मतलब खुद का रूल, फ्रीडम। तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोले सर आपका कि फ्रीडम जो है मेरा बर्थ राइट है, स्वराज जो है मेरा फर्थ राइट है, सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ रूल जो है मेरा बर्थ राइट है। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से पढ़े हैं। अर्ली नेशनलिस्ट को मतलब जो है मॉडरेट नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, और बाद में आने वाले नेशनलिस्ट को मतलब क्या है सर आपका? असर्टिव नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका? रेडिकल नेशनलिस्ट भी कहा जाता है। तो रेडिकल नेशनलिस्ट कहा जाए या असर्टिव नेशनलिस्ट कहा जाए, बात मतलब क्या है सर आपका? बराबर है। तो थ्री प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट ग्रुप्स वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो आप देखिए लाला का लाल, बाल गंगाधर तिलक का बाल और बिपिन चंद्र पाल का पाल। तो इन तीनों को मिला के मतलब आदमी लोग इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जानता है। ये लोग क्या थे? नेशनलिस्ट, रेडिकल नेशनलिस्ट ग्रुप के मतलब क्या सर आपका? तीन प्रोमिनेंट लीडर थे। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। अब देखिए ये बात तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि हर साल मतलब क्या सर आपका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम लोग मतलब क्या करते हैं? मनाते हैं, है ना? तो महात्मा गांधी जी का एजिटेशन का मेथड क्या था, यानी कि प्रोटेस्ट करने का मेथड क्या था? तो था सत्याग्रह, बॉयकॉट और मतलब क्या सर आपका? स्ट्राइक्स। सत्याग्रह, बॉयकॉट और मतलब क्या सर आपका? स्ट्राइक्स। सत्याग्रह, बॉयकॉट और मतलब क्या था सर आपका? स्ट्राइक्स। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। एनी बेसेंट होम रूल लीग। अब एनी बेसेंट होम रूल लीग। अब आगे आइए। मॉडली मिंटो रिफॉर्म। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 1909 को ये रिफॉर्म मतलब क्या सर आपका हुआ था। मुस्लिम लीग, तो आंसर क्या है सर आपका? नवाब सलीमुल्लाह खान। सूरत स्प्लिट, ये हुआ था आपका 1907 में। अली ब्रदर्स, तो यहाँ पे मतलब क्या है? खिलाफत मूवमेंट। अब यहाँ बात समझिए। द कांग्रेस वाज स्टार्टेड इन 1885। ये बात तो ठीक है कि हाँ कांग्रेस मतलब क्या सर आपको 1885 में ही मतलब क्या सर आपका? स्टैब्लिश मतलब क्या सर आपका हुआ था।
तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज वन पॉलिटिकल यूनिट वाज अचीव्ड बाय इंडियन देमसेल्फ, ये बात मतलब क्या है, फॉल्स है। जब तक मतलब क्या ब्रिटिश का रूल नहीं आया था तब तक इंडियंस को एहसास नहीं हुआ था कि वो लोग मतलब क्या सिर्फ आपका वन पॉलिटिकल यूनिट है। अब आ जाइए, द ब्रिटिश ट्रीटेड द इंडियंस एट पार विद देमसेल्व्स, ये बात तो मतलब क्या रॉन्ग है। पार का मतलब होता है बराबर, तो ब्रिटिश इंडियंस को अपने बराबर तो नहीं समझते थे। द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट ग्रुप्स वाज एस एन बनर्जी, ये बात ट्रू है। और कोलकाता में मतलब क्या सर आपका एस एन बनर्जी के नाम पे एक रोड भी है। द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिवाइडेड द इंडियंस, ये बात मतलब क्या सर आपका फॉल्स है। द होम, बल्कि वो इकट्ठा किया था, एक किया था। द होम रूल लीग वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक, ये बात भी ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका चौरी चौरा इज़ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, ये बात मतलब क्या है सर आपका फॉल्स है। रॉलेट एक्ट वॉज पास इन 1923, ये बात भी मतलब क्या सर आपका फॉल्स है ना। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम 1, तो हम लोग एक काम करते हैं 1 और 2 को साथ में कंबाइन कर देते हैं। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए। स्वराज पार्टी वॉज लेड बाई मतलब क्या सर आपका सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है वो मतलब क्या सर आपका जवाहरलाल नेहरू के मतलब क्या पिताजी थे। तो स्वराज पार्टी वॉज लेड बाई सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी वॉज लेड बाई सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी वॉज लेड बाई सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी को कौन, या एक काम करते उसको अलग कर देते, साथ में नहीं रखते हैं।